एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ पर देखिए आप लोग परांठियाँ बन रही हैं। और आजकल ना परांठियों का ही सीज़न है, परांठियों का और चावल के टोडों का। और मतलब टोडों का सीज़न है, चाहे चावल के हो, मक्की के हो, परांठियाँ, मूली के परांठे, आलू के परांठे, मतलब इस तरह की चीज़ें बन रही है, पकवान। तो मेरा भी डेली का मतलब ऐसा ही है, कभी मूली के परांठे बनते हैं, कभी आलू के परांठे बनते हैं। तभी मेरा मन कर रहा है कि मूली के परांठे भी खा लिए और आलू के भी खा लिए। अब किसी दिन गोभी के परांठे बनाएंगे, है ना गुरु? हाँ। किसी दिन पनीर के भी बनाना। ठीक है। तो हम लोग दोनों ना माँ बेटी लेट के जहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं। हाँ। और ये देखिए ये बन रही है मूली का परांठा। तो मूली के परांठों की मैंने ना 2 शिफ्ट लगाई थी, मतलब ये बन रही है सुबह हस्बैंड जी के लिए और हस्बैंड जी के लिए बना रही थी मैं, लेकिन बंचू जिद कर रहा था कि मुझे यही वाली परांठी चाहिए, पहले मुझे चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, पहले ही मैं बंचू को ही दे देती हूँ क्योंकि बच्चा मांग रहा है, और फिर मैं इससे छीन के हस्बैंड जी को देने भी नहीं जा सकती है ना। तो इस टाइम तक बंचू मेरे पास खड़ा था और गौरी चली गई थी अपनी दादी के साथ मंदिर। तो इस परांठी में से आधी परांठी खाई थी बंचू ने और आधी खाई थी गौरी ने। जब तक बंचू ने आधी खाई तब तक गौरू आ गई थी, तो आधी उसने खाई थी, आधी फिर बंचू ने खाई थी, मतलब दोनों ने मिल बांट के खाई थी। और आधी आधी मतलब परांठी तो ये मतलब बहुत सारी खा लेते, लेकिन इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली हुई थी, दूसरी सूखी मिर्ची डाली हुई थी। तो इनको ना मतलब मिर्ची आपको पता ही है, बच्चे खाते ही नहीं। तो फिर जैसे तैसे करके इन्होंने आधी आधी खाई ली, मतलब एक बाइट लिए जा रहे थे, साथ में पानी पिए जा रहे थे एक घुट। तो उनका ना तो मतलब पेट भरा था, ना ही उनकी मतलब जो भी हुआ भूख मिटी। तो ये मैं फिर इनको ये परांठी तो उनके लिए हो गई थी, हस्बैंड के लिए मैंने अलग से बनाई, मतलब और बनाई। तो उनको मैंने दे दी थी, साथ में मैंने बनाई थी चाय। और एक माँ जब एक लेडी जब किचन में काम कर रही होती है ना, वो मुझे कभी नहीं सोचती कि मेरे लिए कुछ बचेगा जितना नहीं बचेगा। वो हमेशा यही सोचती है कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए और जो घर में बड़े हैं उनका पेट भर जाए। जैसे अब मेरे हस्बैंड हैं तो पहले वो खा ले या फिर मेरे बच्चे खा ले, बाद में मेरे लिए कुछ बचे ना बचे कोई बात नहीं। तो जहाँ पर ना जैसे मैं घी लगा रही थी ना, तो मतलब गैस में से थोड़ा सा ना वो आग ऊपर चिपक गई, ऊपर चढ़ गई थी। क्योंकि आपको पता है जब आग में घी डालो तो आग और भी ज़्यादा फैलती है, तो वही वाला काम हो गया था। तो यहाँ पर राजमा बना लेंगे, चावल बना लेंगे। तो इन सबको खाना खिलाने के बाद मैं कपड़े धोने लग गई थी। और कपड़े मैंने काफ़ी सारे धोए थे, मतलब काफ़ी सारे, अभी भी कुछ धुल रहे हैं। और वो खाट पर देखो कितने सारे कपड़े मैंने रखे हुए हैं ढेर लगाकर, और साथ साथ में मेरे कपड़े धुले जा रहे हैं अभी। और ये मैं दूसरी बार आटा गूंदकर बना रही हूँ बच्चों के लिए क्योंकि बच्चों को जाना है अभी ट्यूशन 2 बजे के करीब। उससे पहले पहले मुझे
इनको खिलाकर भेजना है। और मैं फिर से बनाऊंगी मूली की परांठियाँ हैं, क्योंकि इनकी डिमांड है कि मुझे मूली के परांठे ही खाने हैं। तो बंचू ने बोला मुझे आलू का परांठा खाना है और गोरू ने बोला मुझे मूली का परांठा खाना है। तो मैंने ना कल के कुछ मतलब कल परसों, शायद परसों के कुछ ना आलू बचा के रखे हुए थे। आलू का जो मतलब वो जो स्टफिंग होती है ना, वो मैंने बचा के रखी हुई थी। तो उसके लिए मैंने आलू का परांठा बना दिया और इसके लिए मैंने बनाया मूली का परांठा। लेकिन बाद में दोनों ने मिल बांट कर आधा आधा खा लिया था। आधा मूली का उसने ले लिया था और आधा आलू का उसको दे दिया था। मतलब इस तरह से दोनों ने कर लिया था। और 2 बजे के करीब वो चले गए थे ट्यूशन पढ़ने। तो जहाँ पर अभी मेरी मूली कद्दूकस हो रही है। और मूली ना मतलब इतनी फ्रेश मूली थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पर मैं मूली को एंड तक घिस रही हूँ ताकि घिस जाए, लेकिन ये घिसी नहीं और थोड़ा सा मैंने मुँह में डाल दिया क्योंकि मूली काफ़ी मीठी थी और मुझे अच्छी लगी। उसके बाद ना मूली का मैं अच्छे से मतलब पानी निकाल लूँगी। और पानी क्यों निकाला जाता है हम लेडीज़ को पता है, क्योंकि अगर हम पानी ना निकालें ना इनमें से तो ये परांठी को मतलब ये आटे को बहुत ज़्यादा गीला कर देंगे। और जब हम इसमें नमक डालेंगे तो फिर ये और भी ज़्यादा पानी छोड़ेंगी मूली। तो इसलिए मैंने मूली को अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। और मैं थोड़ी सी मिर्ची डालने वाली थी, लेकिन मुझे ना मेरी बेटी ने रोक दिया और बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है कि मिर्ची मत डालना, मिर्ची मत डालना, क्योंकि स्पेशल ये बिना मिर्ची वाले बनवा रही है मेरे से। तो इसलिए मैंने नहीं डाला था। लेकिन उसके बाद मैंने जैसे ये बाहर चली गई ना, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च डाली थी। लाल कश्मीरी मिर्च होती है ना, जिसका सिर्फ कलर ही होता है, लेकिन ये थोड़ी सी कड़दी हुई थी, फिर मैंने थोड़ी ही डाली। और ऐसे देखो ना आप, ऐसे कद्दूकस करी हुई मूली अच्छी भी नहीं लग रही है ना, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और थोड़ी सी मैं इसमें कश्मीरी मिर्च डालूँगी। उसके बाद फिर मैं अच्छे से पराठे बनाऊँगी। और जो मेरी जो गैस है ना, जहाँ पर पता क्या हुआ था, पानी में क्यों पी रही हूँ, क्योंकि बंचू पहले पानी मांग रहा था और गोरू ने उसको पानी दिया। और उसने ना फिर जाकर अपनी चाची से या दादी से जाके पानी पी लिया। और वो रो रहा था कि मुझे नहीं चाहिए पानी, मैंने उनसे पी लिया। तो मैंने बोला कि चलो मुझे दे दो, मैं पी लेती हूँ। तो जहाँ पर मैंने उसकी लड़ाई मिटाई थी कि मतलब वो रो रहा था कि मुझे चाहिए नहीं, इसने क्यों दिया। बच्चे हैं ना, तो बच्चे किसी भी बात पर जिद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने पानी पीकर मैंने बोला मुझे दे दो, मैं पी लेती हूँ। तो पानी पीकर मैंने उसकी लड़ाई मिटा दी। तो यहाँ पर मेरी बन रही है परांठी।
तो गौरी के लिए मैंने मूली की परांठी बना ली थी और उसके बाद मैं बना रही हूँ बंचू के लिए। और गौरी की परांठी तैयार हो चुकी है, बस ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए और फिर मैं उसको देती हूँ। तो यहाँ पर अब तैयारी हो रही है बंचू की परांठे की, क्योंकि बच्चों की डिमांड आप सबको पता ही है कि बच्चे कैसे कैसे डिमांड्स कर देते हैं। सिर्फ उनको मुंह से बोलना ही होता है ना, और करने में और कहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, मतलब टाइम लगता है किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ आलू की परांठी, और मैं आपको दिखा रही हूँ ये आलू की स्टफिंग है जो मैंने ये 1-2 दिन पहले बचा के रखी थी, फ्रिज में रख दी थी मैंने। तो अब वैसे भी आजकल ख़राब नहीं होती, चाहे बाहर हो चाहे फ्रिज में हो, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रखी है इसलिए। तो यहाँ पर बच्चे ना लड़ाई करते थे दोनों बाहर, तो मैंने उनको बोला कि लड़ाई मत करो, मैं आ जाऊँगा, मैं पीटूँगी, मैं मारूँगी, जो भी है। तो मैं उनको समझा रही थी। तो यहाँ पर आलू की परांठी तैयार हो रही है, आप लोग देखिए। कहीं नहीं लगाई कपड़े कैसे कर दे नहीं आइए से कुटी लगाने बड़ी थी तो ये कुटना पड़ना मैं पड़ी मैं अंदर मुर्दा उसके बाद मैंने जो कपड़े डाले हुए थे ना वो सारे मैंने फैला दिए हैं, मतलब सूखने के लिए डाल दिए हैं, और कुछ कपड़े मैंने खाट पर ही रहने दिए। और काफ़ी सारे कपड़े मैंने धोए हैं, काफ़ी सारे, मतलब जितने दीवार पर कपड़े नहीं हैं उससे ज़्यादा तो खाट पर कपड़े हैं। और ये जो बर्तन आपको दिख रहे हैं ना गंदे से, ये हमारी दुकान से आए हैं, क्योंकि दुकान पर चल रही थी साफ़ सफाई, और ये बर्तन जो है वो घर पे लेके आए हैं। इसमें मतलब मोमो स्टैंड है और फिर कुछ प्लेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो वो उसको मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ पर मैं पानी भर रही हूँ, और मेरे कपड़े धुल चुके थे, और मुझे ये वाला एरिया धोना था, जो मतलब जहाँ जहाँ मैंने कपड़े धोए हैं ना, तो वहाँ पर क्या रहता है कि ऐसे स्लिपरी सी हो जाती है ना। तो यहाँ पर मैं पानी फेंक दूँगी ताकि ये मतलब स्लिपरी ना हो। और आपको पता ही है गेट के पास जब जो सीढ़ियाँ वगैरह बनी रहती है ना, तो वहाँ पर स्लिप हो जाती है, इसलिए मैंने पानी फेंक दिया था वहाँ पर। और बस जहाँ पर मैंने धूप में अब रख दी है मशीन, मुझे करना है यहाँ पर अपने जो सूट मैंने आपको बोला था ना, वही वाला सूट मैं करूँगी, सिलाई करूँगी। और या अभी आज मैंने इसको स्टोन लगा के दिखाऊँगी आपको, तो आज मैं पहन कर भी दिखाऊँगी। तो ये है भैया वो सूट, और सूट की फाइनल लुक। मैंने इसको पहले स्टोन लगाने की कोशिश करी, मेरे पास स्टोन थे, सब कुछ था, ठीक है, मेरे पास लेस भी थी। फिर मैंने सोचा मैं स्टोन लगाऊंगी इसको, और मेरे पास जो एल्फी वगैरह थी ना, जैसे मैंने उसको इसके ऊपर डाला ना, तो ये कपड़ा ना मतलब जलने लगा, मतलब वो एल्फी ना स्टोन लगाने वाली नहीं थी, और यहाँ से मिल भी नहीं रही थी। तो मुझे मतलब फिर मैंने स्टोन कैंसिल करके मैंने यहाँ पर इसके ऊपर लेस लगाई है, जो गले के ऊपर और बाजू के ऊपर, मतलब बस यहीं पर लगाई है। और ये है इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लग रहा है आप लोग बताना ज़रूर। और फाइनली मेरा सूट बन गया, मतलब बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि सूट कब बनेगा, लेकिन आज मेरा सूट बन ही गया। और ये है फुल लुक सूट की। चलो मैं ना दुपट्टा लेके भी आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है ये। और बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड आप सबको पता ही है कि नहीं है। मैं बाहर तो इस सूट को सिल तो रही थी बैठ के, लेकिन मैं पहन के नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि आप सबको पता ही है।
और जैसे मैंने आगे इस दोनों कपड़ों को मैंने टक करा है, पीछे भी मैंने ऐसे ही करा है। और ये जो दुपट्टा है ना, ये दुपट्टा इस सूट के साथ नहीं है, आप सबको पता ही है। ये साड़ी से बनाया है मैंने सूट, और ये दुपट्टा उस सूट का है जिसकी मैंने नीचे लेस लगाई है। जिस सूट की, जो सूट फट चुका था उसकी मैंने लेस लगाई है, और ये उस सूट का दुपट्टा है, ठीक है। फ्लेयर और सूट मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और चलिए बाहर आपको दिखाती हूँ, बाहर जाके भी। तो मैंने ना मतलब मैंने शूज़ पहने हुए थे, और मैंने शूज़ खोल के ये वाली चप्पल पता नहीं क्यों पहन ली, क्योंकि बेकार लग रही है, बिल्कुल बेकार लग रही है। सॉक्स के साथ चप्पल कौन पहनता है, तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही। तो चलो जैसी भी है आप लोगों के सामने है। तो ये है इस सूट की फाइनल लुक। और मैंने देखो हाथों में ना थोड़ा लुक अच्छा लगने के लिए चूड़ा भी पहन लिया, और ताकि अच्छा लगे, चूड़ा जो भी आप समझ लो। और कैसा लगा आपको मेरा सूट? काफ़ी दिनों से मैं सूट कर रही थी, तो आज ये बन ही गया। और इसके साथ अच्छी सी कोई लुक क्रिएट करेंगे जब हम किसी फंक्शन में पहन के जाएंगे, जहाँ किसी भी ऐसे मतलब कहीं भी जाएंगे, रिश्तेदारों के घर कहीं भी जाऊंगी मैं। तो सर्दियों में तो ये पहन नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पतला है। चलिए अंदर आ जाते हैं, और अंदर एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। और ये देखिए मेरा सूट मैं गोल गोल घूम रही थी पहन के, क्योंकि ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड, मिलती हूँ, बाय बाय।